बड़ी हिम्मत जुटाई इन्होंने इस बात को कहने की हायर अथॉरिटीज़ के सामने। कान खोलने का इन्होंने भी बहुत प्रयास किया। अच्छा बोला। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि भाई साहब, सोनू जी यहाँ मौजूद हैं, आ जाइए। जिस भी किसी साथी ने आपको सहयोग किया वो सब सराहना के योग्य हैं। मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगा, चाहे वो किसी ने ज़्यादा साथ दिया हो, किसी ने कम साथ दिया हो, लेकिन जिसने भी साथ दिया कहीं ना कहीं आंदोलन को आवाज़ मिली और वो आवाज़ जो है वो आगे तक पहुंची। भले उस पर अमल हुआ या ना हुआ हो, लेकिन कहने का मतलब है कि लोगों ने अपने अपने स्तर पर उस लौ को जलाने का प्रयास किया, मशाल जलाने का प्रयास किया, और वो मशाल जलती भी रही। और कोई भी आंदोलन आसानी से, और ये तो बड़ा आंदोलन है, कोई भी आंदोलन आसानी से सफल नहीं है। किसानों का आंदोलन आपके सामने हुआ, आपकी जो 8 साल पहले उम्र थी वो उसमें 8 साल और जुड़ गए। तो मैं आप ही के विषय पर आ रहा हूं कि सर्वप्रथम आप ये तय कर लीजिए कि क्या आपका अंतर्मन ये कहता है कि आपको हमारे साथ चलना चाहिए? क्या आपका अंतर्मन इस बात को मानता है कि आपको हमारे साथ चलने से कुछ लाभ पहुंचेगा? ये आपका निर्णय है। ये निर्णय आपको तय करना है कि आपके लिए क्या सही और क्या गलत। कोई भी काम दबाव से नहीं होना चाहिए, हर बात सुझाव से होनी चाहिए। सबकी राय एक होनी चाहिए, क्योंकि बिना एक हुए एकजुटता नहीं आ पाएगी। और हमारा विषय केवल एक है कि आपका समाधान होना चाहिए। हमें किसी के साथ बैठने में कोई परेशानी नहीं है भाई साहब, ये ध्यान से सुन लो आप। हमारी 24 की 24 सम्मानित यूनियन को हम चाहते हैं, वो सम्मानित अध्यक्ष, सम्मानित पदाधिकारी यूनियनों के, वो सारे आपकी लड़ाई में शामिल हो, ऐसा मैं निजी तौर पे चाहता हूं। हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं है। जो भी आना चाहे इस संघर्ष में आपके समाधान के लिए, हाँ, अगर यहाँ पे जो इसमें सहयोग की भावना से आना चाहते हैं, सब आ सकते हैं। हमें किसी से आपत्ति नहीं है और हम किसी के विरोध में नहीं है। सब हमारे साथी हैं, क्योंकि बटकर चलने से कुछ होने वाला नहीं है। डटकर तभी चल पाएंगे जब एक साथ खड़े हों। उसमें कई दिग्गज हमारे यूनियन के अनुभवी लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँ। वो उसमें कई हमारे पिता तुल्य भी हैं, कई देव तुल्य भी हैं, जिन्होंने इस एनडीएमसी को जीवन दे दिया। तो आज उनके मुकाबले हमारे अनुभव में बहुत बड़ा अंतर है। शायद उन दिग्गज नेताओं के, दिग्गज यूनियन लीडर्स के अनुभव हमारे काम आएंगे और ये विषय जो है बहुत तेज़ी पकड़ेगा। और जब सब एक साथ होंगे तो समाधान होगा। और आपका समाधान, जो मेरा अंतर्मन कहता है, वो बहुत जल्द कोई बड़ा निर्णय आने वाले समय में होने जा रहा है। ये मेरा अंतर्मन कहता है कि ऐसा होने जा रहा है। प्रशासन क्या कहता है, पॉलिसी क्या कहती है, नियम कायदे क्या कहते हैं, वो विषय अलग है। मगर मेरा अंतर्मन कहता है कि आपके हित में कोई बड़ा फैसला होने जा रहा है आने वाले समय। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सरकार को आपकी ज़रूरत नहीं है। आप भी इस देश के नागरिक हैं, आप भी सरकार के हर ज़रूरी फैसलों में अपनी भूमिका निभाते हैं, चाहे वो वोट देने। 100% सरकार को आपकी आवश्यकता है और सरकार आपके हित में बड़ा निर्णय लेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और मैं अपने स्तर पर, जहाँ तक हमारी क्षमता है, जहाँ तक हमारे संपर्क है, मौजूदा सरकार, केंद्र सरकार तक, और केंद्र सरकार से जुड़े हमारे सम्मानित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट,
आदरणीय मीनाक्षी लेखी जी, जो हमारी नई दिल्ली लोकसभा की सांसद भी हैं और एनडीएमसी की सुपर चेयरमैन। तो कहीं ना कहीं एक पार्टी पदाधिकारी के नाते, पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते, जो भी मेरे स्तर पर बन पाएगा, आला जो हमारे और उनसे बड़े आला नेता हैं, जो केंद्रीय कार्य समिति के जिम्मेदार लीडरान हैं, उन तक हम बात पहुंचाएंगे। और जैसे कि हमारे वाइस चेयरमैन साहब हैं सतीश उपाध्याय जी, मैं साइलेंट कर लूँगा। हमारे एनडीएमसी मेंबर हैं कुलजीत चहल साहब, और गिरीश सचदेवा जी हमारे एनडीएमसी मेंबर हैं, और विशाखा सैलानी जी महिला सदस्य के रूप में हैं। तो ये भी हमारा परिवार है, और इस परिवार को भी कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कि आपकी जो मांग है, आपकी जो डिमांड है, वो बेहद ज़रूरी है और उसको पूरा होना भी चाहिए। कोई भी व्यक्ति कितने ही बड़े मुकाम पर क्यों ना बैठा हो, किसी को भी बड़ा मुकाम एक दिन में हासिल नहीं होता है। सबको सबको ज़मीन से ही चल के ऊपर जाना पड़ता है। तो सब कहीं ना कहीं इस दर्द को समझते हैं कि बेरोज़गारी क्या होती है, 12,000 में कैसे खर्चा चलता है, एक मामूली रकम, एक मामूली छोटी सी रकम में कैसे आप लोग अपना किराया भाड़ा मैनेज करते होंगे। किराया भाड़ा भी बड़ी मुश्किल से मैनेज होता होगा, घर के खर्चे कैसे चलते होंगे, ऊपर से घर में बच्चों की पढ़ाई लिखाई।